स्वामीनाथ राजवंश। हम मेरी कलम से का नया एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है कला का अपमान आखिर कब तक। इस चर्चा पर हम जिन अतिथियों को बुलाया है उन अतिथियों में सबसे प्रमुख ओम कटारे जी हैं, जो फिल्म अभिनेता और निर्देशक हैं। विनय दुबे जी हैं, जो गायक, कंपोजर और राइटर भी हैं, और साथ में अभिनेत्री परमिता जी हैं, जो आज हमारी इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है। आखिरकार हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, आखिरकार जिस मातृत्व के प्रेम से हमने जीवन जीना सीखा है, आखिरकार जिस बहन ने हमारी कलाई पे राखी बांधी है, आखिर उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं के नाम पे गालियां क्यों? आखिरकार यह हमारे धर्म में कब आया? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हमारे समाज में सवालिया निशान है। आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने देश का राष्ट्रगान सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सबसे पहले देश का राष्ट्रगान। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। उच्छल जलधि तरंगा। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय कला का अपमान आखिर कब तक? कब तक हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को ताक पे रखकर कला को बेचते रहेंगे? आखिर कला तो मां सरस्वती की देन होती है, फिर भी हम जरा से भी नहीं सोचते और अभद्र भाषा का यूज करते हैं। जिस प्रकार से वेब सीरीज में और फिल्मों में अभद्र भाषा का यूज होता है और गंदे थीम का, आखिरकार हम अपने समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर इन पे कब रोक लगेगी? आखिर हमें इतनी समझ कब आएगी कि जिस मातृत्व के प्रेम से और जिस बहन की राखी से और जिस प्रकार के समाज में हम रहते हैं और जिस प्रकार हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है और पूरा विश्व इस संस्कृति को मानता है, क्योंकि हमारे यहाँ अनेकता में एकता है, आखिर हम पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं ओम कटारे जी से कि वो अपनी राय जरूर रखें। क्या वो इस बात से सहमत हैं कि जिस प्रकार से फिल्मों में और वेब सीरीज में अभद्र भाषा का यूज होता है, क्या वो होना चाहिए या इस पे रोक लगनी चाहिए? सबसे पहले मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा, इसके बाद मैं अपने दोनों अतिथियों के पास जाऊंगा। ओम कटारे जी, सबसे पहले आप इसका आपने मुझे इस वार्ता में शामिल किया। आप हर बार अपने चैनल पर कुछ न कुछ ऐसा अनूठा विषय लाते हैं
जो देश को, समाज को नई दिशा दिखाए। आपका आज का ये विषय भी बहुत अनूठा है कि जिस तरह वेब सीरीज में, फिल्मों के गानों में या रंगमंच पर अश्लीलता आ गई है, वो कहां तक जायज है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमें बचपन से ही ये संस्कार दिए जाते थे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आपको यहां जाना है, यहां नहीं जाना है। आपको जो नहीं करना है, इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए नहीं है। उसी तरह वेब सीरीज में या कह लीजिए फिल्मों में या इतनी जो अश्लीलता आ गई है, उसकी वजह यही है कि हमने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि हमें ये चीजें नहीं करना है। हमको लगता है कि सफलता का यही मापदंड है कि हम ज्यादा से ज्यादा गाली गलौज करें, शारीरिक संबंधों को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं और खून खराबा दिखाएं और गालियां दें। मगर ये जो चीजें हैं, ये समाज में, अब अगर आप लोगों से पूछेंगे तो समाज में बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद नहीं करते। आज भी वो विषय जो सामाजिक हैं, जो देश को कहीं हित में की बात करते हैं, उन्हीं विषय पे बनने वाली फिल्में बहुत चलती हैं। आप देख लीजिए चक दे इंडिया, आप देख लीजिए लगान, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें अश्लीलता या इस तरह के शब्द या गानों में किसी तरह का कोई खराब शब्द का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन कुछ डायरेक्टरों का ये सोच है, ये घटिया सोच है, छिछला दर्दे का सोच है कि यही मापदंड है सफलता का। कहां लिखा है भाई ये? अभी थोड़ी दिन पहले एक फिल्म आई थी, सुई धागा। उस फिल्म में, पूरी फिल्म में कहीं भी जो भी पति पत्नी हैं, हीरो हीरोइन है, उन्होंने किसी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा। तो उसका सब्जेक्ट इतना प्यारा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत सफल फिल्म थी। तो कुछ जो जिनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि यही एक सफलता का मापदंड है और हमें इसी तरह की चीजें दिखानी चाहिए क्योंकि ये तो समाज में हो रहा है, तो हम वही दिखा रहे हैं जो समाज में होता है। तो समाज में बहुत सारा कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, तो वो दिखाइए ना। तो इस पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। मैं एक कलाकार हूं और मैंने अपने 40 साल के रंग यात्रा में जितने भी नाटक किए, उनमें कभी भी इन चीजों का सहारा नहीं लिया कि हमें अपने नाटक में गाली गलौज करना है या किसी भी तरह का आप शब्द का इस्तेमाल करना है या कोई ऐसा सीन दिखाना है जो लोगों को मतलब परेशान करे, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए। बगैर उसके भी आप काम कर सकते हैं और बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे लेखक काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें और कुछ भी लिखें। किस तरह के गाने आज बन रहे हैं, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अब आप बताइए, ये कोई गाने हैं? मतलब इसमें भर भर के अश्लीलता है और इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि हम दर्शकों को वही परोस रहे हैं। किसी दर्शक ने ये नहीं कहा है कि हम इस तरह के गाने दीजिए। आज भी आप सारे न्यूज चैनल पर या पुराने जो गानों के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें देख लीजिए उठा के, सारे जो विनर्स हैं, सारे सिंगर्स हैं, वो पुराने गाने गाकर ही विजेता हुए। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये जो लोग ऐसी जगह बैठे हैं जिनकी तरफ हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, या फिल्म डायरेक्टर हो, वो उसकी फिल्म देखने हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं, तो वो अपनी फिल्म के द्वारा, फिल्म के माध्यम से कुछ अच्छी बात करे, सभ्यता की बात करे, संस्कृति की बात करे, लोगों को बिगाड़ने की बात नहीं करे। लेकिन नई पीढ़ी बहुत भटकी हुई है, उसको टेम्पटेशन में कुछ चीज अच्छी दिखती है तो उसको फॉलो करने लगता है वो।
ये बात सुनकर भी अच्छा लगा कि आखिर चंद लोग अभी भी हैं जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि विनय दुबे भी अपनी इस बात पे राय जरूर रखें। हमारी जनता भी जानना चाहती है कि आखिर उनकी राय क्या है। विनय जी। नमस्कार, मैं विनोद दुबे, सिंगर, राइटर, कंपोजर। क्या अभद्र भाषा या गाली गलौज का इस्तेमाल संगीत है या नहीं? बचपन में मुझे याद है मेरा गांव नाव पठानकोट पैदाइश हुई थी। मुझे याद है कि मैंने रामायण यहाँ पहले महाभारत में घरों में पढ़ने जाते बच्चों पे उसका बुरा असर ना पाए, तो उसकी एक मर्यादा होती थी, हर चीज की एक मर्यादा होनी भी चाहिए। गालियां कुछ मैंने ट्रेडिशनल कभी कभी जैसे लोक गीतों में या वैसे मैंने बचपन में सुनी, लेकिन आज भी हमें याद है कि कभी कभी गाली मुझसे अचानक निकल गई किसी बचपन में देखा देखी और हमारे बुजुर्ग या हमारे तुरंत हमें डांट दिया करते थे। पता जनता भी सहमत होगी। आखिरकार हम इस प्रकार की अभद्र भाषा का यूज कैसे कर सकते हैं जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से कहीं भी तालमेल नहीं खाती है। मैं चाहूंगा कि पारोमिता चटर्जी भी अपनी राय रखें, जिससे जनता ये जान सके कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं। पारोमिता। वेब सीरीज की जो भाषा है या सीन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ कहीं कहीं बहुत ही स्ट्रांग है लैंग्वेज भी, और सीन्स भी जो दर्शाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये एब्सोल्यूट ब्लैक और वाइट नहीं हो सकता है, ये ग्रे के माध्यम से भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बीच का माध्यम निकालते हैं कि जहाँ पर हर दूसरा लफ्ज गाली ना होकर एक बार एक शायद आप एक ऐसा कैरेक्टर एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि जो गाली देकर बात करता है या वो इस तरीके का आदमी है या औरत है, तो आप एक बार दिखा दीजिए और हर दूसरा शब्द गाली हो, ये भी कहीं जरूरी नहीं है। और जहां तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो सीन्स हैं उसके बारे में ऐसा है कि टोन डाउन करके तो सब कुछ किया जा सकता है, एक बीच का रास्ता तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। शेयर कर जिस प्रकार से फिल्मों पे नाटकों पे सेंसर होता है, आखिर वेब सीरीज पे क्यों नहीं है? आखिर इस पे लगाम कब लगेगी? क्या हर एक चीज के लिए कानून बनना जरूरी है? क्या हमें इतनी समझ नहीं है कि क्या हमारे समाज के लिए ठीक होगा क्या नहीं? आखिरकार हम सब पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं। आखिरकार हम कला बांटते हैं, हम संस्कृति बांटते हैं, हम सभ्यता बांटते हैं, फिर हम इस प्रकार की अभद्र भाषा कैसे बांट सकते हैं?
मैं इसका भी जवाब अपने अतिथियों से चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं अविनाश राजवंश, समाज की हर कुरीतियों को हम पर्दे पे लेके आएंगे और उसे जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें अपने देश के तिरंगे पे अभिमान भी है और उसकी शान के लिए हम मर मिटना भी जानते हैं। इसीलिए हम अपने हर एपिसोड में समाज की उन कुरीतियों को लाते हैं जिन्हें कोई समझने और समझाने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे मेरी कदम से के हर एपिसोड में हम अपनी शुरुआत ही अपने देश के राजगान से करते हैं, इसलिए कि हमारा देश और हमारे देश के लोग समझ जाएं और पूरी दुनिया को भी समझा दें कि हम तिरंगे के लिए अगर मिटना भी जानते हैं तो हम मिटाना भी जानते हैं। और हमारे समाज की समृद्धि, हमारे समाज की संस्कृति और हमारे समाज की सभ्यता से अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अविनाश राजवंश ऐसे होने नहीं देगा। इसीलिए मेरी कलम के हर एपिसोड में हम समाज की ऐसी कुरीतियों को उजागर करेंगे जिससे हमारे देश का हर एक नागरिक लड़ेगा और उसे अपने देश से जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। इसीलिए आप लोग मेरे साथ आइए और मेरी कलम से के शो पे हर बार मेरे शो को जरूर देखिएगा। मैं अविनाश राजवंश, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप सबके बिना हम हैं, हमारा देश है, हमारा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। क्या सर हर एक चीज के लिए कानून बनाना जरूरी है, या हम खुद इससे लड़ सकते हैं और इसका बहिष्कार कर सकते हैं? मैं आपकी राय जानना जरूर चाहूंगा। वेब सीरीज हैं या फिल्मों में जो अश्लीलता है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं जहां सेंसर नहीं है, वहां सेंसर होना चाहिए कि नहीं? सेंसर बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो प्रोग्राम बन रहे हैं, वेब सीरीज बन रही हैं जिनमें भरपूर गाली गलौच है, खून खराबा है, सेक्स है, इन पर सेंसर हो कि हम किस हद तक जा सकते हैं। और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये अपनी सारी हदें पार कर देगा। और सारी हदें पार करने का मतलब है कि ये कुछ ऐसा दिखाएंगे जो कि देखने पर आपको शर्म आ जाए। इनका सोचना ऐसा है कि नई पीढ़ी यही देखना चाहती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आज घर में जब सारे घरों में धीरे धीरे स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स आ रहा है और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो वहां जब आप इन चीजों को देखेंगे तो परिवार के और लोग भी देखेंगे, फिर शर्मो आया तो खत्म हो चुकी होगी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी से मिलाता है तो ये कहता है कि मेरे बच्चा में बहुत गुण है, मेरा बच्चा अच्छा पोएम लिखता है, अच्छा बैडमिंटन खेलता है, अच्छी शतरंज खेलता है और अच्छा गाता भी है, डांस भी करता है। लेकिन कोई माँ बाप गर्व से ये नहीं कहेंगे कि हमारा बेटा बहुत अच्छी गालियां देता है। क्या गालियां देता है भाई, ये सुनिए इसकी गालियां, ऐसा कोई नहीं कहे। इसका मतलब ये है कि ये चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे जो कुछ समाज में घट रहा है हम तो वही दिखा रहे हैं, रियलिटी है ये। अरे रियलिटी तो बहुत कुछ है। रियलिटी का मतलब हम कैमरा लेकर किसी के बेडरूम में नहीं घुस जाते। बेडरूम की चीजें बेडरूम में होती हैं और ड्राइंग रूम की चीजें ड्राइंग रूम में होती हैं। और जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहां की चीजों को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि सारी दुनिया में रिस्ट्रिक्शंस हैं ही। एक तमीजदार भाषा बोलनी ही पड़ती है सबको।
है ना? तो मतलब ये है कि आज के डायरेक्टरों का ये सोच, लेखकों का ये सोच, यही सफलता का मापदंड है और इसी तरह हम ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये क्षणिक है उनका सोचना, है ना? जो भी हो, एक आध बार ऐसा टेम्पटेशन में उनकी फिल्म या वेब सीरीज चल जाएगा, लेकिन लंबे टाइम तक ये सब चीजें लोग पसंद नहीं करते। जहां तक मेरे कलाकार होने की बात है और मैं फील्ड से, रंगमंच से और थोड़ा बहुत फिल्मों में या सीरियल में काम करता रहा हूँ, से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी लेखनी में या अपने नाटक में जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, कभी भी इन चीज़ों का सहारा लिया नहीं और ना ही मैं लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बगैर इसके भी बहुत अच्छी फिल्में बन सकती हैं। और हर चीज पर, जैसा आपने पूछा कि हर चीज पर क्या कानून बनना चाहिए, अरे कितने कानून बनाएंगे और कितना सरकार सबको समझाएगी, कितना कितना इतने लोग हैं क्या, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर चीज के लिए कानून बनाए जाएं, उसके लिए कमेटियां बनाई जाएं। हमारी भी समाज के प्रति कुछ जैसे कह लीजिए ड्यूटी है कि नहीं, कि हम उस दुनिया में हम आए हैं, हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो हम कुछ यहाँ पर वैसा करें जो कि लोगों को या खुद को मोटिवेट करे। आज लोग बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाके आश्रमों में जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? क्या वहां पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है? क्यों जाते हैं? क्यों बड़े बड़े योगा स्कूल खुले हुए हैं पूरे देश में, योगा टीचर हैं बहुत सारे, हजारों लाखों की तादाद में जो लोगों को योगा करवाते हैं, क्या वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। बहुत कम परसेंट लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसको पसंद करते हैं। बहुत सही है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के लिए कानून बनाया जाए। आखिर हमें भी इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से विनय दुबे जी भी अपनी राय इस पे रखें, क्योंकि मैं जानता हूं वो भी बेबाक बोलने में माहिर है। विनय जी। उसका अब जो धीरे धीरे इसमें आ रही है, जो यूट्यूब और ये सब इन चीजों में फिल्में जिनमें सेंसर नहीं है, उनमें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चीजें मिलने लगी कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं शायद कोशिश करूंगा कि इस तरह की कभी फिल्में ना करूं, मेरी ये रियलिटी। क्योंकि आज हम स्त्री या किसी को गाली या कोई देता है तो हमारी नहीं होना चाहिए। हम गलती से भी कभी अगर गाली बोल देते हैं या कह देते हैं तो मैं उसके लिए जैनियों के पर वो बहुत मान्यता देता हूँ कि मिक्षा में तो बड़ा मैं आज भी कहता हूँ। ये बचपन का एक बहुत अच्छा प्रसंग याद है, कुछ 8वीं या 9वीं में पढ़ता था, फिर बहुत जिगरी में, तो उसने मुझे माँ की गाली दी और वो दिन था, और फिर मैं करीब उनसे 3-4 साल तक मैंने बात नहीं की, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और बड़ा खराब होता है, मन तक देर जगती मुझे। तो मैं इसको बिल्कुल भी गलत मानता हूँ, खासकर अपने भारतीय समाज में। हमारा ख्याल लीजिए कि मैं बिल्कुल तालीम या शब्दों का यूज ना ही करके बहुत बेहतर होगा।
कभी करनी नहीं चाहिए, वो समाज के लिए अच्छी नहीं, उससे हमारी ये बुराई समाज से कटे। थैंक यू वेरी मच। की बात से सहमत हूं और जनता भी यही जवाब सुनना चाहती है। मैं चाहूंगा कि परोमिता चटर्जी भी अपनी बात रखें जनता के सामने, जिससे जनता ये जान सके कि आखिरकार कोई भी इस प्रकार की अभद्र बातों को ना तो सुनना पसंद करता है और ना वो चाहता है कि कोई इसका यूज करे, क्योंकि यह हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के खिलाफ है। मैं चाहूंगा कि परोमिता चटर्जी भी अपनी राय इस पे जरूर दें। परोमिता जी, आप अपनी बात रखें। अविनाश जी, सेंसरशिप की जरूरत तो है वेब सीरीज में, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है कई बार आप बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, और बिल्कुल जैसे कि फिल्मों में सेंसरशिप होता है और एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता है, ए सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही वेब सीरीज में भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप सेल्फ रेगुलेशन की बात करेंगे तो फिर वो बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा कि सेल्फ रेगुलेशन क्यों नहीं हो सकता, क्या है उसके पीछे, क्या क्या कारण है, तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए तो उसके बारे में यहाँ बात नहीं करके हम ये कह सकते हैं कि सेंसरशिप वेब सीरीज में भी होना चाहिए। विनय जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक गीत प्रस्तुत करें। कल कर रहा है जीवों की कम उमरिया, कल काल कर रहा है जीवों की कम उमरिया, बस 60 साल बीते उतने लगी कमरिया, बस 60 साल बीते उतने लगी कमरिया, खुद के कर्म है मनवा तो खुद की होगी भुगतन, खुद के कर्म है मनवा तो खुद की होगी भुगतन, अब चीख चीख ले रहा है क्यों प्रभु का नाम, जप मरा 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 ले राम राम राम, जप मरा 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 ले राम राम राम, सीधा कुछ नहीं है हो रहे हैं सारे उल्टे काम, सीधा कुछ नहीं हो रहे हैं सारे उल्टे काम, जप मरा 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 ले राम राम राम, जप मरा 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 ले राम राम राम। आखिरकार हमारे तीनों अतिथियों ने भी ये बता दिया कि कला का अपमान आखिर कब तक। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ताक पे रख करके इस प्रकार की अभद्र भाषा का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने दर्शकों से जरूर चाहूंगा कि वो ऐसी फिल्मों और ऐसी वेब सीरीज का बहिष्कार करें, क्योंकि वो हमारा अधिकार है
और हमारा अपने देश के प्रति भी कर्तव्य है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अनेकता में एकता को बचाएं, क्योंकि पूरा विश्व हमारी इसकी संस्कृति और इसकी सभ्यता का दीवाना है। आखिरकार हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। हम अपनी चर्चा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ और नई चीजों को लेकर के, जिससे हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को और अच्छा बना सके।